Respected parents and dear students, we all came here and I most welcome to you for on that greeting day. Now we read the past perfect tense. Before it that we read the past continuous and now we are reading past perfect tense. So दैट इज़ द इसका यदि हम कंपैरिजन करें किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से और पास्ट परफेक्ट से, तो मेन स्टार्टिंग तो मैंने जब पास्ट में बोला था इंडेफिनेट में ही कि हम हमेशा इसका सेकंड फॉर्म जो बनी है किसके लिए, पास्ट टेंस के लिए बनी है। और पास्ट टेंस यदि मेन वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी तो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और किससे, प्रेजेंट की मेन। तो प्रेजेंट को अपन को मेन ध्यान में रखना है। अब जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने यहाँ हैज़ या हैव का यूज किया, बट अब हम देखते हैं कि हम उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सॉरी की सेकंड फॉर्म इसकी क्या यूज हो जाएगी, आपकी हैड। हैड हम इसमें यूज करेंगे। तो हैज हैव का बाकी मेन वर्ब की वही जैसे कंटिन्यूस, सॉरी जो परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। कंटिन्यूस में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और सॉरी प्रेजेंट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। सो इट इज़ जो आपका बनाने का जो अपना मेथड रहेगा कि सबसे पहले क्या आएगा भाई सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। अब यह थोड़ा सा हमें एक कंफ्यूज और होता है कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में बताया था कि ता था, ती थी, ते थे, या क्रिया के अंत में आ, ए, ई, ओ की मात्रा आती या इससे रिलेटेड वर्ड आता। जैसे यहीं पर मैंने लिखा है कि मैं वहाँ गया और मैं वहाँ जा चुका था। अब अपन इसको ये कहेंगे मैं वहाँ गया, गया इट मीन दैट कंप्लीट वर्क, बट वी कैन नॉट श्योर से दैट कि ये अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मैं वहाँ गया, क्योंकि ये इंडेफिनेट है। ठीक है, कब गया, ठीक है ना, और जा चुका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को नहीं मालूम पड़ रही हैं तो अपन उसको पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे। और उसके साथ में यदि वह वहाँ जा चुका था, ठीक, तो यदि ये हो गया चुका था तो ये आपका किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से मैंने दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया है कि मैंने काम किया, मैंने काम है किया, इट मीन दैट कंप्लीटेड। नो, इट इज शो ओनली पास्ट टेंस, नॉट ए परफेक्ट। ये पास्ट की ही बात बता रहा है यदि हिंदी से अपन इसकी पहचान करते तो। बाकी ये है पास्ट का तो है लेकिन वो भी इंडेफिनेट में ही आएगा। हाँ, यदि ये वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं कि मैं काम कर चुका था तो श्योर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो हाउ वी से दैट पास्ट परफेक्ट में या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, या लिया था, लिए थे, दिया था, इस प्रकार के वर्ड आएगा। यानी थे से रिलेटेड वर्ड इसके बाद में श्योर लगेगा, निश्चित रूप से लगता है। यदि इस तरह से मात्रा भी हो कि मैं वहाँ गया था तो ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। और इतना ही लिखा हुआ है कि मैं वहाँ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये थोड़ा सा अपन को एक इसे क्लियर कर लेना चाहिए कि ये, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारे सेंटेंस यदि मेकिंग करेंगे इंग्लिश के अंदर तो वहाँ निश्चित रूप से अपने मिस्टेक हो सकती है और एरर ज़रूर आएगा वहाँ पर। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। और बनाने का मेथड अब वही है
कि भी नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव अपन को नोट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन इसके लगाएंगे। नेट यदि डबल इंटरोगेटिव अपन इसका बनाते हैं तो WH को हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड आएगी, सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर एडवर्ब वगैरह जो भी आती है उसको अपन इसमें यूज कर सकते हैं। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल बनाते हैं तो हम हेड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में अपन ने इसी प्रकार से बनाया था। अब नेगेटिव इसमें और यूज हो रहा है तो मैंने आपको ये वैसे भी बता रखा था कि भाई जो नोट आता है वो हमेशा अपने थर्ड स्थान को निश्चित पक्का बना करके रखता है ये। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। अब आपके पास में वो कैपेसिटी और पावर्टी आ गई है कि किसी भी टेंस का आप दूसरे टेंस से कंपैरिजन करते हुए उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि भाई उसका सिंपल किस प्रकार से बनाया जाता है, नेगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है, इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव को हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं कि उन एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम उनकी इंग्लिश हम किस प्रकार से बना पाएंगे। जैसे फर्स्ट में आपने दे रखा है यहाँ पे कि तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया। अब यह देखिए भी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर मुझे भी है एहसास हो रहा है कि और आपको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जाने यानी ये चला गया, ठीक है। उसके बाद में माताजी ने क्या किया है, खाना पकाया। ये तो जा चुका, इससे शो हो रहा है कि ये इसके तो जाने का जो कार्य है वो कंप्लीटेड हो गया है इसका, ठीक है। उसके माताजी ने फिर बाद में क्या बना रही है, खाना पका रही है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस से किसको बनाएंगे, माताजी ने खाना पकाया, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मदर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, माताजी ने खाना पकाया, ठीक है। ये वाली आपका सिग्निफाई हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अपन यहाँ कर देंगे मदर कुक्ड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कुक्ड फूड। कब बनाया इसने, मदर कुक्ड फूड कब बनाया इन्होंने, आफ्टर, बाद में। क्या कार्य हो जाने के बाद में, जब एक काम कंप्लीट हो चुका था, क्या, तुम्हारे जाने के बाद, यानी तुम चले गए उस समय। तो यहाँ तुम चले गए थे, किस में चला गया, आपका ये कंप्लीटेड काम हो गया है। तो ये पास्ट का कौन सा आ गया, परफेक्ट भाग आ गया। इसमें डबल पार्ट इसमें दिए हुए हैं, एक पास्ट का इंडेफिनिट दिया हुआ है और एक आपका पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। तो हम दोनों को इस प्रकार से कंबाइंड भी बना सकते हैं। तो आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद में, यू हैड, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका यूज हमें नहीं करेंगे, ठीक। और ऑब्जेक्ट होता कि भी तुम्हारे वहाँ जाने के बाद, तुम्हारे बाजार जाने के बाद में। तो यदि मान लो ऐसा आता है तो यू हैड गॉन टू मार्केट, यू हैड गॉन टू देयर, यू हैड गॉन टू ए स्कूल, यू हैड गॉन टू द ऑफिस, एनी वर्ड यू द यूज ऑफ द एज ए ऑब्जेक्ट। आफ्टर देन इसके जो सेकंड आपके सामने समक्ष जो रखा गया है सेंटेंस इन हिंदी के अंदर,
वो है आपके सामने कि मैंने उसे गाली नहीं दी थी। श्योर निश्चित है, नहीं दी थी, ये काम परफेक्ट में है क्योंकि नहीं दी थी ये मैंने आपको पहले ही लिख दिया था कि या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, या लिया था, लिए थे, यानी क्रिया के बाद में क्या आएगा, था, थे, थी, तो वो किस में चला जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में। बट ये किस में नहीं है, सिंपल में नहीं है, किस में आ गया, आपका नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव में आ गया तो हम किसका यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे, और नोट का यूज़ करेंगे तो किसके बाद में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद में। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब हेड यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि भाई प्रेजेंट में तो जो परफेक्ट था वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी, हैज या हैव, वहाँ तो डबल का ध्यान रखना पड़ता था। और यहाँ तो आपके लिए और भी ईजी कर दिया गया है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और वो भी सेकेंड फॉर्म हैज हैव की क्या होती है, हेड होती है। तो यहाँ आप उनको सिर्फ ओनली हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और वो सेकेंड फॉर्म है हैज हैव की। तो मैंने उसे गाली नहीं दी थी, मैंने इट मीन दैट है सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, आफ्टर दैट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गाली देना, इट मीन दैट अब्यूज्ड इन इंग्लिश। उसे, टू हिम, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसमें आपके सामने जो सेंटेंस राइट किया गया है वो किया गया है, मैं उससे नहीं मिला था, मैं उससे नहीं मिला था, नेगेटिव सेंटेंस है, और नहीं मिला था इट मीन था, थे, थी आ गया और क्रिया के साथ में, तो सीधा सा है भाई ये किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को शो कर रहा है। तो परफेक्ट को यदि शो कर रहा है तो हम परफेक्ट के आधार पे अपन इसको बनाते हैं, और वो भी कैसे, नेगेटिव के रूप में। तो मैं उससे नहीं मिला था, तो यह सब्जेक्ट तो हो गया आपका आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, एंड देन नॉट थर्ड पोजीशन पे, एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मिलना। तो मिलने को क्या कहते हैं, मीट कहते हैं, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आपकी मेट, मेट, और ऑब्जेक्ट आएगा टू हिम, मैं उससे नहीं मिला था, मैं वहाँ नहीं गया था। यदि आप इसका इंग्लिश बना रहे हैं कि भाई मैं वहाँ नहीं गया था, तो ये चला तो भाई किस में गया, आपके पास्ट परफेक्ट में, लेकिन है कौन सा, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में नोट आएगा, नोट के बाद में आपका क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये आपको इसी स्ट्रक्चर में रखना है। तो मैं आई, हैड, नॉट, अब यहां जाना है, गया, इट मीन्स गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, गॉन, एंड लास्ट है वहां, तो टू, देयर। That's all. Sure, I believe that you are understand that how we make the sentences of the past perfect. Next है, क्या तुमने दीपावली मनाई थी, क्या तुमने दीपावली मनाई थी। भी क्या वर्ड जो स्टार्टिंग में आ रहा है तो सिंपल इंटरोगेटिव है, और मनाई थी इसका मतलब है मनाई जा चुकी थी, ठीक है। लेकिन वो उसे मात्र क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है, तो हम इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, भाई सीधा सा हेड को सब्जेक्ट से पहले लेके आइए, और उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी स्ट्रक्चर में रखिए आप। तो क्या तुमने, यू है तो यू उसको बाद में रखेंगे, बट हम इससे पहले हेड का ही यूज करेंगे, क्योंकि आप यहाँ को ये तो कन्फ्यूज है नहीं कि भाई हैज का
या हैव का किसका अपन करेंगे, यानी जैसे कई बार जैसे कंटिन्यूस में प्रेजेंट के अंदर ईजेएमआर आ रहा था तो भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो सब्जेक्ट को पहले देखना पड़ता था, उसके बाद में हम उस हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते थे कि दूसरे हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ ना हो जाए। लेकिन या तो अपन कहीं कंफ्यूज में है नहीं, सिर्फ हेड से रिलेटेड काम हो रहा है, तो यहाँ हेड रख दिया, उसके बाद में अपन क्या रखेंगे, तुमने सब्जेक्ट हैड यू, और फिर मनाई थी, अब मनाने को हम कहते हैं सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड हो जाएगा इस थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड, हैड यू सेलिब्रेटेड दीपावली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है आपका। नेक्स्ट है क्या वह घर जा चुका था, क्या वह घर जा चुका था, तो ये भी है भी आपका इंटरोगेटिव और सिंपल में है आपका। तो सिंपल में यदि यहाँ पे बन रहा है इसका, तो अपन क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हैड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वह है, ठीक है ना, था है, तो ये क्या है, मेल है, so is he not she, had he, आ चुका था, आना, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वही कम हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म वाली, हैड ही कम एट होम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम वहाँ क्यों जा चुके थे, तुम वहाँ क्यों जा चुके थे। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग पहले बता दें, यदि स्टार्टिंग में यदि क्या वर्ड आता है तो वो सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एंड बीच में यदि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि वर्ड यदि यूज होते हैं तो वो WH से रिलेटेड होते हैं। तो तुम वहाँ क्यों गए थे, तो यह रीजन पूछ रहा है, और रीजन यदि कोई बताया जाता है तो उसका कारण जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं, WH में वाई। नेक्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट तुम, so we use here in English you, and after that verb जाना, go went gone, and last word आपका आ गया वहाँ पे वहाँ, तो so be right here word there, लाइन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट तुम उससे क्यों मिले थे, अब इसमें भी रीजन ही पूछा जा रहा है और अपन इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो ये भी डबल इंटरोगेटिव वर्ड ही सेंटेंस होगा। तो इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम WH का ही यूज करेंगे। तो इसमें भी आपका रीजन पूछ रहा है, तो रीजन यदि ये पूछता है तो अपन उसमें वाही का ही यूज करते हैं। तुम उससे क्यों मिले थे, तो भाई हैड यू, थर्ड फॉर्मेट की मेट टू हिम, क्वेश्चन मार्क। सिंपल अब बनाना बिल्कुल, ठीक है ना। मेरे मित्र ने गृह कार्य पूरा कर लिया था, मेरे मित्र ने पूरा कार्य कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको हट करके बना दिया है कि सबसे पहले मैं लेके चल रहा था आपके सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में फिर इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव। अब वापस मैं इसी वर्ड को मैंने राइट कर दिया है किसमें,
सिंपल के अंदर ही अफर्मेटिव में। तो मेरे मित्र ने गृह कार्य पूरा कर लिया था, इट मीन दैट ए पास्ट परफेक्ट। मेरे मित्र, माय फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब डू, गृह कार्य है भी पूरा कर लिया था, पूरा करने को अपन क्या कहेंगे, कंप्लीटेड। कंप्लीट क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, गृह कार्य। तो हैड कंप्लीटेड होम वर्क, जो आपको स्कूल से दिया जाता है, जैसे मान लो उस वर्क के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो वी से दैट मेरे मित्र ने गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो माय फ्रेंड हैड कंप्लीटेड होम वर्क। नेक्स्ट है, मैंने इसी को फिर से इसको थोड़ा सा चेंज किया है कि गृह कार्य कौन पूरा कर लिया था। अब यहाँ वही बात आ गई कि अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन हो रहा है, और वो भी किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो सीधा है कि हम इसमें WH का यूज़ करेंगे, क्योंकि कौन बीच में आ रहा है और कौन किसको पूछ रहा है, सब्जेक्ट। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, हु, ये सब्जेक्ट के स्थान पे हम रखेंगे हु हैड उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एंड आफ्टर देन हु हैड कंप्लीटेड, तो हम यहाँ पे हु हैड कंप्लीटेड कार्य, गृह कार्य। तो ये तो आपका होमवर्क। तो मेरे मित्र को तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, हु हैड कंप्लीटेड होम वर्क एंड लास्ट द क्वेश्चन मार्क। तो अब ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि भी प्रेजेंट को अपन थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पास्ट की मेकिंग करते हैं, और वहाँ पर सिर्फ अपन किसका ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज हो रही है उसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट था उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब आई थी हैज या हैव, अपन ने उसी की सेकंड फॉर्म ले लिए यहाँ पर किसको, हेड को। और परफेक्ट है तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो इसमें और उसमें अंतर इतना ही आया है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव थी, ठीक है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके पास में पास्ट परफेक्ट में कौन सी आ रही है, हेड आ रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूज ये हो रहा था कि मैं वहाँ गया, तो ये क्या है भी, गया चला तो गया ये पास्ट में, बट ये इंडेफिनेट है, और मैं वहाँ जा चुका था, इट मीन्स ये कंप्लीट वर्क हो चुका है, जो कार्य था वो पूरा संपूर्ण हो चुका है। सो वी से दैट ये परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा तो वर्ब की हम क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म रखेंगे। बस इतना सा ही अपन को थोड़ा सा समझना था, और ये इस प्रकार से अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस की मेकिंग कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपके पास में आ चुकी है, और मैं अब इस बात से, क्योंकि मेरे देखा कि आपने मोर थैंक्स कहता हूँ आपको इस बात के लिए कि आप इसको लाइक कर रहे हो और इसको सब्सक्राइब भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, और इस वीडियो को आप निश्चित रूप से कंटिन्यू देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा, और मैंने आपको पहले ही विश्वास दिलाया था कि
सिस्टम से चलूँगा और विदाउट सिस्टम मैं नहीं चलता। पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग के अंदर तो मैंने वहाँ से की थी जहाँ से छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते कि भाई इंग्लिश के बुक को किस प्रकार से रीडिंग किया जाए। तो उसमें मैंने फोनिक्स के इस हिसाब से या फोनिक्स का यूज़ करते हुए मैंने छोटे बच्चों को रीडिंग कराई। काफ़ी बच्चे अभी मेरे को उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। और उसके बाद में जब देख लिया कि भाई ऐसे बच्चों के लिए ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे ग्रामेटिकल पोर्शन उठाना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस की जो है उनको समय कम है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो क्योंकि अब वो धीरे धीरे यदि थोड़ा थोड़ा अपना इसमें समय बढ़ाएंगे और उनको जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं वो चीज़ें अब उनके लिए दी जाएँ तो दी बेस्ट होता है। मैं इसलिए आपके साथ में लगा हुआ हूँ। तो मोर थैंक्स टू यू, बेस्ट ऑफ लक।